अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपको बुशरा अज़हर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बड़ी ईद के लिए स्पेशल सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा रेशेदार देगी दलीम। चलिए बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दलीम बनाने के लिए मैंने यहाँ गंदम का दलिया लिया है, जौ का दलिया लिया है, माश की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है और साथ में ली है चने की दाल। अगर आप चाहें तो गंदम की दलिया की जगह गंदम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गंदम का दलिया और चने की दाल मैंने 250 ग्राम ली है। बाकी तमाम दालें मैंने 50-50 ग्राम ले ली हैं। तो दालों को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब एक खुले और बड़े बर्तन में तमाम दालें शामिल कर देंगे। क्योंकि हम 1 किलो गोश्त का दलीम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए दालों की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 किलो के करीब पानी शामिल कर दूंगी। आपने दलीम बनाने के लिए तमाम मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है, तभी हमारा दलीम बहुत बेहतरीन बन के तैयार होगा। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हाई फ्लेम पे बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर एक बॉयल आ चुका है। बॉयल आने के बाद जिस तरह के सफ़ेद सफ़ेद से झाग ऊपर आ रहे हैं, इन सबको हम रिमूव कर देंगे। तो सभी झाग मैंने बहुत अच्छे से रिमूव कर दिए हैं। अब हम इसे कवर करके रख देंगे। अब इन दालों को मीडियम टू लो फ्लेम पर गलने तक पकाना है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब दलीम के लिए हम कोरमा तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कुकर ले लिया है। तो कुकर में तकरीबन 1.5 किलो के करीब पानी शामिल कर दिया है मैंने। 1 किलो गोश्त लिया था वो इसमें शामिल कर दिया है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। बस अब इसमें कोरमा मसाला शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पैकेट के मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो घर के मसाले भी डाल सकते हैं। तो बस अब इसमें ना तो प्याज जाएगी, ना दही, ना टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बगैर ये बहुत ही मज़ेदार दलीम बन के तैयार होगा। अब इसे कवर कर देंगे और एक सीटी आने के बाद 40 से 45 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे गोश्त को गला लेंगे। गोश्त हमारे यहाँ गल चुका है। हमने इसमें 1.5 किलो पानी शामिल किया था, तो गोश्त गलने के बाद इसमें आधा किलो के करीब पानी रह जाएगा। अब तमाम बोटियों को हम अलग कर लेंगे। तमाम बोटियों को अलग करने के बाद इसे हाथ की मदद से या फिर किसी मैशर की मदद से अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। मैं यहाँ मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने गोश्त का बहुत अच्छे से रेशा तैयार कर लिया है। चुकी है, गोश्त भी हमारा बिल्कुल रेडी है। तो बढ़ते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ। दलीम तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक देग ले लिया है। इस पानी में हमने दालें गलाए थे, उस पानी समेत तमाम दालें इसमें शामिल कर देंगे। तो सभी दालें पानी समेत मैंने देग में शामिल कर दी हैं। अब इसमें 5 से 6 अदद बड़ी वाली हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ। अब बारी आती है दलीम को घोटने की। दलीम बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस इसका जो मेन प्रोसेस है वो दलीम को घोटा लगाने का है। तो आप जितनी मेहनत से और जितने अच्छे तरीके से दलीम को घोटेंगे, उतना ही बेहतरीन दलीम बन के तैयार होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि दलीम को घोटा लगाने में आप मेरी मदद करें। तो अब वो दलीम को घोटा लगा रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने दालों को बहुत अच्छे से घोट लिया है। उसके बाद जो हमने गोश्त को मैश कर लिया था, वो तमाम रेशा हम इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे तमाम कुछ हमने शामिल कर दिया है। गोश्त को शामिल करने के बाद हमने बहुत अच्छे से इसको घोटना है। 5 से 10 मिनट गोश्त के साथ इसे घोटने के बाद इसका जो कोरमा बचा था वो हमने ज़ाया नहीं करना है, वो हमने इसमें शामिल कर देना है। कोरमे में मैंने ऑयल भी शामिल नहीं किया था। इसमें देखिए कितना ज़्यादा जो है वो गोश्त ने अपना ऑयल छोड़ा है। अब हमने दलीम को तकरीबन 1 घंटे तक घोटना है। इतना घोटना है कि ये गाढ़ा हो जाए, सब चीज़ें अच्छे से यकजा हो जाए। गाढ़ा होने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून गर्म मसाला शामिल किया पिसा हुआ। अब इसमें 1 टेबल स्पून के करीब रोज़ वाटर शामिल कर दिया है। तो दलीम यहाँ हमारा बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इसमें अलग से मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया है, बस दाल और कोरमे में जो पानी शामिल किया था वो इसमें गया है। बस अब लास्ट में दलीम के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने फ्राइंग पैन में 200 ml के करीब घी ले लिया है। दलीम में ऊपर से डालने के लिए इस घी में मैंने प्याज ब्राउन करी थी, तो ये वही घी है। अब इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा शामिल कर दिया है। तो बस ये हमारा सिंपल सा तड़का रेडी है। गार्निशिंग के लिए जो प्याज ब्राउन करी थी वो इसमें शामिल कर रही हूँ। और बस अब हम दलीम में घी का तड़का लगा देंगे। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से दलीम का जायका बढ़ जाता है। बस अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कोरमा मसाले में नमक भी शामिल था, इसलिए मैंने अलग से इसमें नमक शामिल नहीं किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो ये देखिए दलीम की थिकनेस चेक करें, कितना अच्छा गाढ़ा रेशेदार हलीम बन के तैयार हुआ है। जो हलीम देख कर बाहर खाते हैं बिल्कुल वैसा ही इस हलीम का जायका है। बस आप इसे डिश आउट कर लेते हैं। हरे मसाले से इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्ची मैंने इस पर फैला दी हैं। तमाम हरे मसाले से गार्निश करने के बाद इसमें ऊपर से ब्राउन की हुई प्याज भी शामिल कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दलीम बनके बिल्कुल रेडी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बहुत ही आसान और सादा तरीके से आप भी घर पर रेशेदार देगी हलीम बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस बड़ी ईद पर यह दलीम बना के अपने दस्तरखान की जीनत बढ़ाएं। कमेंट करके बताइएगा कि इस ईद पर यह दलीम कौन कौन बनाने वाला है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।